मैं मूवी देखने गया था, चरस, धर्मेंद्र जी की मूवी है, बड़ी प्यारी सी मूवी। अच्छा। तो वहाँ पे एक साहब थे, उन्होंने मुझे बस ऐसे ही कि बड़ी रंगबाजी में शहर में चलते हो और स्कूटर पे चलते हो और ये चलते हो, तो उन्होंने एक तमाचा मार दिया। तो ऐसे ही ना कोई आगे ना पीछा। तो पहला शूट आउट वहीं पे हुआ था। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मतलब आधे घंटे गोली चली थी और वो हमारे सांसद जी थे, उनका सिनेमा हॉल था। ब्रजभूषण जी का? नहीं, सतदेव सिंह। अच्छा, और उनके भी पहले की बात है, तो 80 के दशक की बात है। ये बात है 90 के दशक की। 90 के दशक की, तब शायद वो सांसद थे भी शायद। अब चूंकि सांसद जी का सिनेमा हॉल था तो उनकी भी स्टेक लग गई थी कि हमारे हॉल में घुस के कोई गोली चला रहा है, तो ये तो हमारे इज्जत की बात है। नहीं तो हॉल में आपके ऊपर गोली चली? मैंने चलाई। जनता माफ नहीं करेगी। आप ऑन कैमरा कह रहे हैं भाई साहब ये बात? जी बिल्कुल कह रहा हूँ, तो रिकॉर्ड था, नॉन बेलेबल वारंट थी और भी कई सारे मुद्दे। क्या आत्मरक्षा में चलाई, मतलब क्या था मामला? नहीं, बस यही मामला था कि तुम मारे कैसे मुझे। नहीं, थोड़ा ये घटना ना अरे रुक जाओ यार, तुम लोग बड़ा जल्दी हंसने की। यहाँ गोली चल रही, तुम्हें मजा सूझ रहा है। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। आप गए चरस देखने स्कूटर पर बैठ के? जी, हम और एक साहब थे मुबारक। हमारे यहाँ भी हैं एक मुबारक जी। तो आप और मुबारक? पापा दरअसल पोस्ट ऑफिस में थे, तो हमें पोस्ट ऑफिस कॉलोनी में घर मिला हुआ। गोंडा में? जी। बढ़िया। कौन सा स्कूटर था? लमरेटा? नहीं, प्रिया। प्रिया, ओ प्रिया। ठीक है। फिल्म लगी थी चरस, सिनेमा हॉल का नाम? कुंवर पिक्चर पैलेस। क्या बात है, उसमें भी एक धज है। पहुंचे फिर पिक्चर गए, मतलब वो जो इंटरवल होता है वहाँ बाहर निकले समोसा खाने? हाँ, ऐसे ही पान खाने। चलिए। तो वो साहब से मुलाकात हो गई, उन्होंने लगा दिया एक हाथ की, तुम रंगबाजी क्यों करते हो। उनका मतलब ये था, जैसे मैं स्कूल जाता था तो मैं अपनी ये वाली बटन खोल लेता था। अच्छा, मेरी बंद है तो मैं मैं टाई नीचे कर लेता था, अच्छा लगता था मुझे। तो 90s में कौन स्कूटर में स्कूल जाता था, ज़्यादातर लोग साइकिल पे ही जाते थे। बिल्कुल भाई साहब। तो उनको शायद वो बात देख के बुरी लगती रही होगी कि इतनी रंगबाजदारी से तुम। तो वो खुद भी रंगबाज थे क्या? रंगबाज तो नहीं थे, पर ठीक है, अपने आप को लगाते थे कि हम बदमाश हैं यहाँ के। गोंडा में तो हर दूसरा आदमी बदमाश है, तो सही पकड़े हैं। तो उनने ऐसी धर दिया, रख दिया। फिर आपने फिल्म छोड़ी? और फिल्म छोड़ी, मैं घर चला आया। फिर हमारे एक दोस्त हैं, अभी अच्छे कॉन्ट्रैक्टरों में से हैं, शमीम रजा सिद्दीकी। मैंने उनसे जाके कहा, मैंने कहा यार अब कुछ नहीं करना है जीवन में, पहले इसको मारना है। तो उन्होंने कहा बैठो अब दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे, दिमाग से मारेंगे। उम्र आपकी 16-17? हाँ। हमने कहा मारते हाथ से, दिमाग क्या लगाओगे, आज तो मारना ही मारना है। समझ रहे हो? तो बचपन भी ऐसा बीता था, मतलब छोटे थे, स्कूल जाते थे, क्लास में आते थे तो कोई बैग उठा के फेंक दे रहा है, कोई मतलब बहुत टॉर्चर हुआ शुरुआती दौर का, जो स्कूल बुली किए गए। हाँ, बुली किए गए। तो सब बातें दिमाग में बैठी हुई थी शुरुआत से। अच्छा। तो वहीं से मतलब एक यू टर्न जिंदगी में शुरू हुआ। शमीम साहब ने कहा कि कुछ प्लानिंग कर लेते हैं। प्लानिंग कर लेते, लेकिन वो मेरे साथ गए, उसके बाद वो गए और वो पार्टिसिपेट किया उन्होंने, हमारे साथ रहे, खुद गोली चलाई। आज तो उनकी वाइफ डॉक्टर हैं, अच्छे पद में हैं। भाई साहब, आप अपनी तो खोल ही रहे हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और जितने अगल बगल के नहीं, कोई फर्क उनसे, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वो एलिवेट ही हो जाएंगे थोड़ा सा, इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। अच्छा जी। फायर झोंक दिया, फिर फरार? फिर एक हफ्ते फरारी में रहे, एक महीने। 307 लगी? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। 307 लगी। तो फिर एक महीने फरारी में रहे। माता जी लॉयर थी, तो उन्होंने एक अच्छा काम ये किया था कि चूंकि 307 नॉन बेलेबल वारंट है, लेकिन जेल नहीं जाने दिया था। एक ही दिन में लोअर कोर्ट, नहीं जुवेनाइल नहीं, लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट दोनों में जमानत करा दी थी। पर आपकी उम्र तो 18 भी नहीं थी फिर ये कोर्ट में मामला? शायद 18 से ज्यादा ही थी शायद। पर थे स्कूल में? थे स्कूल में, आराम से पढ़ रहे थे? हाँ, आराम से पढ़ रहे थे।